शरीर उसका एक तरह का किराए का घर होता है जिसको छोड़ना होता है, तो उसको कन्विंस करने के लिए उसको ये बताया जाता है कि आपके लिए हमने ये अरेंजमेंट किया है और दिस इज द अरेंजमेंट फॉर योर ट्रैवल। अगर बसेस खराब हो जाती है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट खराब हो जाता है तो भी जो यात्री हैं वो उसे उतरना नहीं चाहते, वो बोलते नहीं हम वेट करेंगे, खराब बस ठीक होने दो। तो सनातन के अंदर ये बोला जाता है कि मृत्यु के पर्यंत लगभग 13 दिन तक जो है आत्मा शरीर के आसपास या आपके उसी एनवायरमेंट में रहना चाहती है, रहती है। उसके लिए काफी $20,000, $30,000, $40,000, $1,00,000 इस तरह के रकम जो है वो खर्च करते हैं, तब उनको सेमेट्री में जगह एलोकेट होती है। हमें क्लियरली डेफिनेटली तो किसी को पता है नहीं कि मरने के बाद जो आत्मा है वो उसको क्या फीलिंग होती है, उसकी क्या नीड्स होती है, तो हमको उस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा जो चिरकाल से चली आ रही है एक व्यवस्था। मन, तो मन क्या होता है? मन क्या हृदय होता है या मस्तिष्क होता है? यहाँ ज्ञानेंद्रियां वो होती हैं जिनसे हम एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं। कर्मेंद्रियां वो होती हैं जिनके जरिए हम कॉस्मोस को या एनवायरनमेंट को कुछ चीज देते हैं, उसमें आउटपुट डालते हैं। ग्रीक सभ्यता थी, उसके अंदर फिनिक्स एक बर्ड थी जिसका कहा जाता है कि वो 500 साल तक उसने अपनी लाइफ के बाद में खुद अपनी चिता बनाती है और उसमें आग लगा के वो उसमें खुद कूद जाती है ताकि उसको नया और बेहतर शरीर मिल सके। ये सनातन में पहले जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो सनातन के साथ जुड़ी हुई है और उनका ओरिजिन जो है, उनकी जो रीति रिवाज है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इसमें है। अग्नि है, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल होता है कि पुरानी बॉडी खत्म होती है और नई बॉडी मिलने के लिए जो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मन के रूप में हमारी 10 ज्ञानेंद्रियां और 10 कर्मेंद्रियां जो हैं जुड़ के वो मन बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और जीवन से भी ज्यादा मैं कहूँगा कि मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि जैसा हम जानते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु शाश्वत है। ये एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको हम सभी जानते हैं। तो हमारे सनातन के अंदर, सनातन समाज के अंदर एक मृत्यु से जुड़ा एक बहुत अहम संस्कार होता है जिसमें कि मृत्यु पर्यंत जो व्यक्ति है उसके लिए, दिवंगत आत्मा के लिए पिंड बनाए जाते हैं और पिंडदान किया जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता है या सिर्फ एक पंडितों द्वारा रची गई कोई पैसा निकालने की या आपसे कोई रिचुअल करवाने की कोई ये प्रक्रिया है या उसका कोई जरिया है पंडितों के लिए? इस वीडियो में हम इस बात को टेस्ट करेंगे, इस बात को परखेंगे और इसके पीछे की वैज्ञानिकता का एक बहुत गूढ़ रहस्य आप हमारे अलग अलग वीडियोस देखेंगे कि बड़ी सहजता से वो विज्ञान के बहुत गहरे रहस्यों को जो कि मानव जीवन के साथ और कॉस्मिक एक्टिविटीज के साथ, कॉस्मिक रियलिटीज के साथ जुड़े होते हैं, उनको दिखाते हैं। आज का वीडियो जो मृत्यु के पश्चात पिंडदान का संस्कार है उसके ऊपर केंद्रित है। तो बेसिकली पिंडदान होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जिस वक्त मृतदेह को शमशान घाट ले जाने लगते हैं तो जौ के आटे का, मुख्यतः जौ का बनना चाहिए, जौ के आटे के पिंड बनाए जाते हैं और ये 10 पिंड बनाए जाते हैं और 10 पिंड बनाने के बाद मंत्र जाप करके पंडित जी उनको मिला के या जो दाह संस्कार करवा रहे होते हैं वो उसको एक सिंगल पिंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उस सिंगल पिंड को जो है नेचर को सरेंडर कर दिया जाता है या जीव जंतुओं के लिए उसको रिलिंक्विश कर दिया जाता है जो माइन्यूटेस्ट ऑफ क्रीचर्स होते हैं। इसकी क्या महत्व है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है? दरअसल मृत्यु के बाद होता क्या है कि जो आत्मा है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो वो जो जब इस वक्त वो शरीर छोड़ती है तो जैसे आप देखते होंगे कि आप कोई व्यक्ति किसी यात्रा पे निकल रहा है, हम लोग खुद यात्रा पे निकलते हैं तो हम एक यात्रा के हिसाब से कुछ सामान जुटाते हैं और चूंकि पृथ्वी से जैसा बोलते हैं कि मृत्यु के पर्यंत आप कुछ नहीं ले जा सकते, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाते हैं, आपकी डीड्स आपके साथ जाती हैं। तो इसी प्रकार वो कर्म है वो किस फॉर्मेट में जाते हैं, इन कर्मों के आधार पे जो एक रीबर्थ की थ्योरी है, जो कार्मिक थ्योरी है, उसके बेस पे देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रीबर्थ। आपको उस हिसाब से रीबर्थ मिलता है या मोक्ष मिलता है या उसके अनुसार आपको लोगों की प्राप्ति होती है। तो आत्मा जो ये बेसिकली एक बहुत ब्रीफ फॉर्मेट में नेक्स्ट वर्ल्ड में इसको लेके जाना होता है उसको, तो वो आत्मा को किस तरह से कन्विंस किया जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि कोर्ट कचहरियों में भी जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए आपको किराएदार से कोई जगह खाली करवानी है तो आपको उसको पहले बोलना पड़ता है कि भाई आपको मैं इतना टाइम देता हूँ, आप दूसरी जगह देख लीजिए या आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए एंड यू हैव टू गिव हिम लेजिटिमेट टाइम। इवन इविक्शन सूट्स में, कोर्ट्स के अंदर जो कोर्ट है वो एक रीजनेबल टाइम देते हैं ताकि किराएदार को ही इज एल्यूर्ड इनटू गिविंग अप द पोजीशन ऑफ दैट प्लेस, नहीं तो उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है, कब्जे छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार जो आत्मा होती है उसको भी शरीर उसका एक तरह का किराए का घर होता है जिसको छोड़ना होता है, तो उसको कन्विंस करने के लिए उसको ये बताया जाता है कि आपके लिए हमने ये अरेंजमेंट किया है और दिस इज द अरेंजमेंट फॉर योर ट्रैवल। सिमिलरली आप जो ये तो बात हुई कि एक तरह का जहाँ बहुत लंबे समय तक जो मन होता है वो किसी जगह लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ
पे मन लगा हुआ है या उस तरह के रूटीन में फंसा हुआ है आदमी, या उस जगह की उसको आदत हो जाती है। सिमिलरली ये नॉट ओनली इट इज रेलेवेंट, आई वुड से कि इट इज अ ग्रेट लेसन ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, कि अगर आप देखेंगे कि आप मान लीजिए बस को भी आप देखेंगे कई बार बसेस खराब हो जाती है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट खराब हो जाता है, तो भी जो यात्री हैं वो उसे उतरना नहीं चाहते, वो बोलते नहीं हम वेट करेंगे, खराब बस ठीक होने दो। तो जो कंडक्टर या जो ड्राइवर होते हैं वो बोलते नहीं दूसरी बस आ रही है, आप जो नेक्स्ट बस आएगी हम आपको उसमें बिठा देंगे। उसके बाद जो लोग जो है उनका माइंड बनता है और वो बस से उतरना शुरू करते हैं। तो जो सोल भी है बड़ी सिंपल सी बात है कि उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा एल्योरमेंट चाहिए होता है। तो सोल या आत्मा मैटर नहीं बल्कि एनर्जी होती है। इस टॉपिक को हम अलग से वीडियो में एनालाइज भी करेंगे। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी में डील कर चुके हैं उन्हें जानकारी होती है कि कनेक्शन ऑफ करने के बाद भी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अंश ट्रांसफार्मर या कैपेसिटर में रेसिड्यू या अटैच बचा रह जाता है। कुछ ऐसा ही शरीर छोड़ के जाती आत्मा के साथ भी होता है, जिसे पिंड के जरिए शरीर से अटैचमेंट छोड़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो सनातन के अंदर ये बोला जाता है कि मृत्यु के पर्यंत लगभग 13 दिन तक जो है आत्मा शरीर के आसपास या आपके उसी एनवायरनमेंट में रहना चाहती है, रहती है, एज अ मैटर ऑफ लॉ ऑफ नेचर और समथिंग। तो बेसिकली इमीडिएटली जिस वक्त शमशान घाट की तरफ ले जा रहे होते हैं तो आत्मा को बड़ा कष्ट होता है कि ये फोर्सफुली मेरे को इविक्ट किया जा रहा है एंड आई बीन इविक्टेड आउट ऑफ दिस प्लेस। और जो उसका घर होता है, शरीर जो उसका घर होता है, उससे उसको अचानक जबरदस्ती उसको लगता है कि मुझसे छुड़ाया जा रहा है। तो उसमें नेचर का सिस्टम ये होता है कि मंत्र जाप के जरिए और कुछ एक श्लोक बोले जाते हैं, गरुड़ पुराण से बोले जाते हैं, उनके अनुरूप उसमें उसको ये बताया जाता है कि ये पिंड होते हैं। अब जो पिंड होते हैं उनकी संख्या 10 क्यों होती है, इस बात को भी हम एड्रेस करेंगे, और उनको मिला के एक 11वां क्यों बना दिया जाता है। जैसे मैं अपने, अगर आप देखेंगे कि भारत में नहीं विदेशों में आप देखेंगे कि लोग जो अपने मृत्यु पर्यंत संस्कार है, जो उनका क्रिमेशन है, उसके लिए काफी $20,000, $30,000, $40,000, $1,00,000 इस तरह के रकम जो है वो खर्च करते हैं। तब उनको सेमेट्री में जगह लोकेट होती है, कैस्केड होता है, एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो डेथ के इवेंट को मैनेज करती हैं और इंसान का बरियल वो करती हैं। तो मैं अपनी प्रोगनी को, अपने आगे आने वाली जनरेशंस को ये जरूर बताना चाहूंगा कि चूंकि हमें क्लियरली डेफिनेटली तो किसी को पता है नहीं कि मरने के बाद जो आत्मा है वो उसको क्या फीलिंग होती है, उसकी क्या नीड्स होती है। तो हमको उस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा जो चिरकाल से चली आ रही है एक व्यवस्था, और जिसको जो अभी तक सही काम करती है। ये बहुत कम हम केसेस सुनते हैं कि सो एंड सो घोस्ट बन गया या वो परेशान कर रहा है, उसका प्रेत परेशान कर रहा है। तो प्रेत कम परेशान करते हैं, सेटिस्फाइड सोल्स ज्यादा होती हैं जो पितरों की। हमारे इस सब्जेक्ट पे हमारा एक वीडियो भी है कि श्राद्ध क्यों किया जाना चाहिए। वो वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, आप उसको देख सकते हैं क्लिक करके, लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी बात ये थी कि जो पिंड है वो 10 क्यों बनाए जाते हैं और उनको मिला के एक फाइनली एक बना के फिर पंडित जी उसको रिलिंक्विश करते हैं। तो इसमें एक तरह से हम बोलते हैं कि जो इससे बहुत मनोवैज्ञानिक और एक साइंटिफिक जो साइंस से जुड़ी हुई चीज है वो ये है कि एक चीज होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं मन। तो मन क्या होता है? मन क्या हृदय होता है या मस्तिष्क होता है? ये आप सोचेंगे तो आपको कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप बोल सकते हो कि जी मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा मन है। वो जिगर भी नहीं है या लिवर नहीं है, बिकॉज हार्ट नहीं है, लंग्स नहीं है, ब्रेन नहीं है। तो वो है क्या? मन एक्चुअली है क्या? तो मन जो होता है बेसिकली इट इज काइंड ऑफ एन इंटेंशन। तो आप देखते हुए कि कई बार आप सोचते हैं कि मेरे को पढ़ना बहुत जरूरी था लेकिन मेरा मन ही नहीं किया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ने बैठा तो भी मेरी कोई ग्रास्प नहीं रही, कोई आउटपुट नहीं रहा। तो मन का होना किसी भी कार्य में बहुत जरूरी होती है। तो आत्मा का जो एक्चुअली मन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, या जो हम when we are living what is that thing which we know as मन। तो सनातन के अंदर जो 10 तरह के जो मानव शरीर से जुड़ी हुई 10 चीजें बताई गई हैं। 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां वो होती हैं जिनसे हम एनवायरमेंट से ग्रहण करते हैं। तो ये क्या होती है? जैसे आंखें, हम देख रहे हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है, आंख देखती है। कान से हम सुनते हैं, माइंड में उसकी साउंड जाती है, एंड दैट इट इज प्रोसेस। नेक्स्ट इज द स्मेल, हम स्मेल करते हैं किसी चीज को, एंड द नेक्स्ट वन इज टेस्ट, और उसके बाद में सबसे लास्ट आता है टच। स्किन, मान लीजिए गर्म लगा, हमें तुरंत पता लग जाता है ये चीज गर्म लगी। तो इससे बॉडी प्रोटेक्ट होती है ज्ञानेंद्रियों से एक तरह से। और जो अगली 5 इंद्रियां होती है वो कर्मेंद्रियां होती है। कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? कर्मेंद्रियां वो होती हैं जिनके जरिए हम कॉस्मोस को या एनवायरमेंट को कुछ चीज देते हैं, उसमें आउटपुट डालते हैं। वो क्या होता है? दैट इज वी कैन से इट इज स्पीच, हैंड्स जिससे कि हम काम करते हैं, लेग्स जो जिससे कि हम चलते हैं, लोकोमोशन होता है, हमारा मूवमेंट होता है। इसके बाद एक्सक्रीशन, जिससे हम जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। और लास्ट में 5th इज द प्रोक्रिएशन, और जो एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ये आखिरी कर्म इंद्रियों के तौर पे आते हैं। तो ये इन 10 इंद्रियों से बेसिकली मिलके एक्चुअली मन बनता है, क्योंकि मन जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटेंट एंड द कैपेसिटी टू एक्ट। अगर मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैं सुनूं, लेकिन मान लीजिए मेरे कोई हियरिंग इंपेयरमेंट है, कोई मेरे को इन्फेक्शन हो रखा है, या मान लीजिए मेरे आई में इन्फेक्शन हो रखा है, तो टेम्परेली आई एम ब्लाइंडेड, या मान लीजिए मेरी जबान जली हुई है, तो मैं उसको टेस्ट को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे देयर इज सम इंपेयरमेंट। तो अगर मान
लीजिए ये सब होने के बाद भी, इंटेंशन होने के बाद भी मैं चाहता हूँ तो भी मैं चल नहीं पाता। मान लीजिए मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, कोई चोट लगी हुई है और देयर इज एनी अदर इनकैपेसिटी। तो इन 10 चीजों से मिलके जो है एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो फिजिकल वर्ल्ड में या मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में वो उससे ये सारी क्रियाएं करता है। तो इसी प्रकार इनको जो इंडिकेट करने के लिए जो मन को ये 10 चीज दी जाती है, उसको 10 पिंड दिए जाते हैं, अलग अलग पिंड, 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए और 5 कर्मेंद्रियों के लिए, और उनको मिला के फिर बोल दिया जाता है कि दिस इज योर अबाउट, दिस इज योर काइंड ऑफ फिजिकल बॉडी विच एक्चुअली यू हैव गिवन अप योर अदर, जो आपका 5 तत्वों से बना हुआ एक अलग शरीर था, तो सिमिलरली आपको एक 5 तत्व से बनी हुई एक टेम्परेरी बॉडी जो है वो एलोकेट की जाती है, जिसपे सोल राइड करके या जिसके ऊपर वो कुछ टाइम तक रुकती है और उसके बाद अपनी गति को प्राप्त होती है, अपने अपने वर्ल्ड में चली जाती है। तो ये तो एक तरह से हम इसको बहुत सिंपली समझ पाए, लेकिन सिंपलिसिटी जो है उसको नॉर्मली लोग वैल्यू नहीं करते। इसी तरह हम इसके पीछे की साइंस को, सनातन के जो दाह संस्कार के बाद की जो पिंड की क्रिया है, पिंडदान की क्रिया है, ये बहुत अहम क्रिया होती है और ये हर एक स्टेज पे की जाती है। जो शमशान घाट ले जाते हैं उस समय भी की जाती है, शायद जब चौथा होता है उस दिन भी की जाती है, जब 10वां होता है तब भी की जाती है और 13वें दिन भी ये क्रिया की जाती है। और जो अतृप्त हमारे पुरखे, कई बार बोला जाता है कि सिस्टर, मान लीजिए वो सपने में आता है, कुछ होता है, तो उनके लिए भी पिंडदान की क्रिया की जाती है। कि कई जगह सिद्ध जगह होती है, जैसी गया है, इस कार्यक्रम सिद्ध जगह पे हुआ है, हरियाणा में ये सिद्ध जगह मानी जाती है, तो यहाँ पे पिंडदान की क्रिया की जाती है। और लोगों का तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस ये होता है कि ये पिंडदान करने के बाद हमारे पुरखे हमको सपने में आना बंद हो गए या हमें इस चीज के बारे में एक बेटर फीलिंग आ रही है। तो अब ये जो होता है, हम फिजिकलिटी से कैसे हम पिंड को कनेक्ट करते हैं और कैसे वो फिजिकल बॉडी, तो आपने एक कहावत सुनी होगी बहुत प्रचलित, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जो अन्न होता है वो अन्न से ही हमारा शरीर बनता है। अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी बॉडी बनती है, उसी तरह की शरीर बनता है। तो इसीलिए जो फिजिकल एंड जो मेंटल, जो हमारा मन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक तरह के हम अन्न में लेते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो एक तरह से जो हम पिंड बनाते हैं, ये आत्मा के लिए, जो जब तक उसका आसपास उसका विचरण होता है या उसकी स्थिति होती है हमारे आसपास, देह तो हमने जला दी, उसके बाद जो उसको सर्वाइवल के लिए जो 12-13 दिन बोला जाता है कि आत्मा इतना टाइम लेती है और इस लोक को छोड़ने के लिए, या हमारे परिवार जिससे उसका जुड़ाव होता है उससे अटैचमेंट छोड़ने के लिए, तो ये उस समय तक के लिए पिंड होते हैं। और ये जो पिंड के बारे में जैसा हमने बात की कि अन्न और शरीर का एक संबंध होता है, तो ये अमूमन जो जौ है वो ये माना जाता है कि वो जो ओरिजिनल अनाज जो था प्रकृति ने पैदा किया है, ब्रह्मा जी ने जिस समय अनाज बनाया या उनके आगे जो मनु थे उन्होंने इसको जन्म दिया, तो ये प्रेफरेबली जौ के आटे के ये पिंड बनने चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं होता तो चावल के भी या नॉर्मल गेहूं के आटे के भी पिंड बनाए जाते, उसका आटा बनाया जाता है और आटे से पिंड बना के क्रिया की जाती है। तो ये आज का हमारा वीडियो था एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर, कि इसमें जो हमारे जाने के बाद में हमारे, पहली बात तो ये कि जो हमारे पुरखे जो दिवंगत होते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो भी दिवंगत आत्माएं हमारे परिवार की या समाज की हैं, उनके निमित्त जब हम पिंडदान की क्रिया करते हैं तो उसके पीछे का कारण हमें पता रहे। और इसी प्रकार हम अपने आगे आने वाली जनरेशंस को भी ये बताना चाहते हैं कि दरअसल पिंड की क्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके विपरीत हमें अन्यथा कोई चीज़ पता नहीं है। क्योंकि वेस्ट के अंदर या जो बाकी ईस्ट के अलावा जो फिलॉसफी है उनमें कुछ अलग तरह का प्रोसीजर होता है, उनमें फिजिकल बॉडी को ही बरी किया जाता है और शरीर को नहीं जलाया जाता। हालांकि उनमें भी जो प्राचीन, अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीक सभ्यता थी उसके अंदर फिनिक्स एक बर्ड थी जिसका कहा जाता है कि वो 500 साल तक उसने अपनी लाइफ के बाद में खुद अपनी चिता बनाती है और उसमें आग लगा के वो उसमें खुद कूद जाती है ताकि उसको नया और बेहतर शरीर मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये सनातन में पहले जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो सनातन के साथ जुड़ी हुई हैं और उनका ओरिजिन जो है, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इसमें है। तभी ये फिनिक्स बर्ड की स्टोरी है। यही स्टोरी जो बेनु नाम की बर्ड जो है वो इजिप्शियन कल्चर में होती है और फेंगवांग जो है वो चाइनीज उसमें। तो आप देखेंगे कि जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके अंदर एक जो ये पिंड की क्रिया है या जो अग्नि संस्कार की क्रिया है, इसके साथ एक इस चीज का द्योतक वो बनती है कि आगे एक नया शरीर पाने के लिए अग्नि है उसका कितना महत्वपूर्ण रोल होता है कि पुरानी बॉडी खत्म होती है और नई बॉडी मिलने के लिए जो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जो मन के रूप में हमारी 10 ज्ञानेंद्रियां और 10 कर्मेंद्रियां जो हैं जुड़ के वो मन बनता है। और उस मन को कन्विंस करने के लिए कि अब आप नए वर्ल्ड में जाओगे, नई बॉडी एक्वायर करोगे अपने कर्मों के हिसाब से, तो ये 10 इंद्रियां जो हैं ये आगे उसको लेके जाती हैं। इस उद्देश्य से ये बहुत जरूरी है कि ये वीडियो जो है आप स्वयं भी देखें, अपने रिश्तेदारों में, समाज में इसको शेयर करें और अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनका इस परंपरा में फेथ रहे। क्योंकि इसके विपरीत हमें किसी चीज का पता नहीं है कि इसको ना करने का क्या कारण है। करने के तो हमको कारण, वैज्ञानिक कारण भी मिल गए, सामाजिक कारण और पौराणिक कारण
और परंपरा के कारण भी हमें मिल गए। इसको ना करने का कोई कारण शायद हमें दिखाई नहीं देता, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। जो मर के चले जाते हैं वो दोबारा हमें बताने नहीं आते, लेकिन ये हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का ज्ञान रहा है और जो अभी तक कंटिन्यूड है। गरुड़ पुराण में इसको हम इस कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं पढ़ते कि गरुड़ पुराण में इसको आत्मा का भोजन बताया जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का कन्वर्जेंस ही है इस प्रथा के साथ, कि इसी लॉजिक के साथ कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ये इंद्रियां जो हैं अन्न से बनती हैं, और अन्न जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भोजन का, और ये अन्न में समाहित होकर ही आत्मा को बता दिया जाता है कि यू आर प्रैक्टिकली कंटिन्यूइंग विद द सेम सिस्टम एज यू वर अर्लियर। तो आप इसमें इस मन रूपी पिंड में जो 10 पिंडों से मिलकर एक सिंगल पिंड बनता है, इसको आगे जाइए और अपनी अगली यात्रा पर आप निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरह का जो सिंपल येट हाईली साइंटिफिक डीप साइंस का जो कंटेंट है हमारे, आपको सभी वीडियोस में देखने को मिलेगा। सो काइंडली कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।